सो हेलो दोस्तों, मैं नितिन ध्रुवे फिर आ गया है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो कि हमारा है स्टार टोपोलॉजी यूजिंग स्विच एंड राउटर्स। बेसिकली हम इसमें करेंगे ये कि हम एक स्विच और पीसीस के साथ एक नेटवर्क स्टेबलाइज कर लेंगे एंड सेम नेटवर्क हम एक और सेकेंड नेटवर्क क्रिएट कर देंगे। फिर उन दोनों नेटवर्क के बीच हम कम्युनिकेशन का ट्राई करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन वो पॉसिबल कब होता है, जब हम राउटर के जरिए उन दोनों नेटवर्क्स को जोड़ते हैं, ठीक है। तो हम एक राउटर लेंगे जिसको हम दूसरे नेटवर्क के साथ ऐड करेंगे और पहले नेटवर्क से जब हम कम्युनिकेट करने का ट्राई करेंगे तो दूसरे नेटवर्क के पीसीस के साथ वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो चलिए हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पर चले जाते हैं। बेसिकली हमने राउटर ओपन कर लिया है और यहाँ पास हमने रिक्वायरमेंट पहले से लिख दिए हैं कि हमें क्या क्या की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराने की। पहले तो हमें पीसी की ज़रूरत पड़ेगी, स्विच लेंगे हम, एक राउटर लेंगे एंड हमें बेसिक नॉलेज ऑफ आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क, और हम सभी डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए वायर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम क्रॉस कनेक्शन वायर का यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद हम फाइनली मैसेज को पास करके देखेंगे कि एक नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क में कैसे भेजा जाता है, ठीक है। एंड सबसे पहले पीसी ले लेते हैं। पीसी 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 ले लिए अपन ने। सेकंड पीसी भी अपन जल्दी से ले लेते हैं एंड हम एक थर्ड पीसी भी ले लेते हैं और ये फोर्थ पीसी भी ले लेते हैं, ठीक है। और हम एक स्विच कंडीशन कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ से ये राउटर हो गया स्विच, तो एक स्विच कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। ये एक स्विच ले लिए हमने, ये हमने स्विच ले लिए और ये दूसरी स्विच ले लिया, ठीक है। एंड एक राउटर लेंगे अपन यहाँ से, तो एक राउटर सेलेक्ट किए, एक राउटर ले लिए, ठीक है। तो हमने 4 पीसी, 2 स्विच और एक राउटर लिए हैं, ठीक है। एंड जैसे कि हमें पता है कि हम क्रॉस कनेक्शन वायर लेने वाले हैं और सभी पीसी को राउ स्विच से कनेक्ट कर दिए, सेकंड पीसी को भी इस स्विच से कनेक्ट कर दिए एंड इधर के पीसी को इस स्विच से कनेक्ट कर दिए और फोर्थ पीसी को भी हमने इस स्विच से कनेक्ट कर दिया, सेकंड स्विच से, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इस डिवाइस में मतलब पीसी 1 से पीसी 2 में अगर मुझे मैसेज सेंड करना है या इसके साथ मुझे कम्युनिकेट करना है, तो मैं तो इजीली कम्युनिकेट कर पाऊंगा। बिकॉज ऑफ क्योंकि सेम नेटवर्क में है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है, ये अपना नेटवर्क 1 है, ठीक है। और ये जो है नेटवर्क 2, मतलब ये इस साइड का पोर्शन नेटवर्क 2 है, ठीक है। तो हम अगर सपोज मैं पीसी 1 से पीसी 2 करता हूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन मैं पीसी 1 से अगर पीसी 3 या पीसी 4 में करना चाहूँगा तो मैं ये फिजिबल है ही नहीं कि मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ, मैसेज ट्रांसफ़र कर पाऊँ। तो इस टाइप के मतलब कम्युनिकेशन को परफॉर्म कराने के लिए हमें राउटर का कॉन्सेप्ट आता है, जिस पे हम क्या क्या करते हैं। राउटर बेसिकली किन्हीं दो नेटवर्क्स को ऐड करता है, ठीक है, एंड उसके बीच कम्युनिकेशन स्टेबलाइज कराता है। तो हम स्विच को सबसे पहले राउटर में कनेक्ट कर देते हैं एंड इसको भी हम राउटर में कनेक्ट इस स्विच से कनेक्ट कर देते हैं राउटर को, ठीक है। एंड अभी देख रहे, जैसे कि हमें देखने से पता चल रहा है कि ये ग्रीन है, मतलब यहाँ से मामला सेट है, ठीक है। और यहाँ रेड रेड है। इन सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने प्रीवियसली लेक्चर्स में भी देखा था कि ये सबसे पहले हम पीसी का आईपी एड्रेस डिफाइन करते थे। तो जल्दी जल्दी सभी का आईपी एड्रेस डिफाइन कर देते हैं। डेस्कटॉप में जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन IPv4 में 198.168 192.168
.0.1, ठीक है। एंड PC2 के लिए भी फटाफट से सेट कर देते हैं 192.168.0.2, उसके लिए 1 किए तो इसके लिए 2, ये इसके लिए भी हो गया। एंड PC3 के लिए भी सेम 190। इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसके लिए हम चूंकि हमें पता है कि किन्हीं दो नेटवर्क्स को हम जब भी कम्युनिकेट कराते हैं तो हमें राउटर का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो राउटर का ज़रूरत तो पड़ा, वो समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन हम अगर अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इधर के आईपी एड्रेस को किन्हीं अलग क्लास में और इधर के आईपी एड्रेस को किसी अलग क्लास में रखें, सपोज इधर का 198.2 के फॉर्मेट में रखे थे, तो इधर का अगर मैं 10.1.1.1 अगर ये करूं और PC4 के लिए अगर मैं आईपी एड्रेस डिफाइन करूं 10.1.1.2, ठीक है। चूंकि ये डिफरेंट डिफरेंट मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। इनका आईपी एड्रेस मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। इसका मैंने आईपी एड्रेस डाला था 192.168.168.0.1। इसका मैंने डाला था 192.168.0.2। इसका मैंने डाला था 10.1.1.1 एंड इसका मैंने आईपी एड्रेस डाला था 10.1.1.2, ठीक है। ये इनका आईपी मैंने डाल दिया था, ठीक है। अब आईपी डालने के बाद तन हमें ये पता चल गया कि आईपी तो डालना जरूरी होता है, बिकॉज ऑफ हमें कम्युनिकेशन जब करना है तो आईपी एड्रेस हमें डिफाइन करना ही होता है, ठीक है। अब मेन बात हम कहाँ पास थे कि ये रेड क्यों है, ठीक है। तो रेड इसलिए है क्योंकि राउटर के जो पोर्ट्स होते हैं, जिस पोर्ट से ये कनेक्ट होता है, उनका खुद का एक आईपी एड्रेस होता है, जो कि वो आईपी एड्रेस ये बताता है कि ये मेरा जो आईपी है ये वो किसी एबीसी नेटवर्क का है, और इस पोर्ट्स का आईपी एड्रेस जो है किसी अनदर एबीसी नेटवर्क का है, ठीक है। सो इस सेट का पोर्ट डिफरेंट नेटवर्क के लिए होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर यहाँ पर कर्सर रख के देखें, ये कर्सर 1 मिनट, तो यहाँ पर अगर हम कर्सर घुमाएं तो हमें पता चलता है कि इसका नाम है जीरो G.0.0/0/0, ठीक है। एंड सेम इस साइड के लिए अगर हम कर्सर करें तो गिग 0/0/1, ठीक है। तो बेसिकली ये पोर्ट्स का नाम है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर पोर्ट्स के आईपी एड्रेस यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेंगे, ठीक है। तो सपोज मैं इस साइड लेफ्ट हैंड साइड के नेटवर्क को अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, उसके लिए आईपी एड्रेस सेट करना चाहता हूँ, तो जिस जिस तरह मैंने आईपी एड्रेस जिस डोमेन में मैंने सेट किया था उसी तरह ही इस साइड भी मुझे सेट करना पड़ेगा, मतलब 192 के फॉर्मेट, 192.168.0 डॉट यहाँ पास 1 और 2 किए थे, मतलब इनसे डिफरेंट करना है तो 3 कर देता हूँ मैं, ठीक है। एंड सेम इसी आईपी एड्रेस को एज अ सबनेट एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे मुझे इधर के लिए सेट करना पड़ेगा। तो इस पीसी में मैं चले जाता हूँ आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे, यहाँ मुझे कहीं नीचे मिलेगा डिफ़ॉल्ट गेटवे, तो यहाँ मैं सेट कर देता हूँ 192.168.0.3, ठीक है। एंड सेम फॉर दिस पीसी, इसका भी डिफ़ॉल्ट गेटवे मैं सेम रखूँगा क्योंकि मेरा राउटर सेम रहेगा इस नेटवर्क के लिए 192.168.0.3, ठीक है। एंड उसके बाद मैं राउटर में चले गया और यहाँ मैंने दूसरे पोर्ट के लिए जब मैंने आईपी एड्रेस डिफाइन करना चाहा तो मैं इस तरह के क्लासेस के लिए सेट करूँगा, तो मैं 10 के फॉर्मेट में सेट करूँगा 10.1.1 डॉट इसका 1 और 2 किया था इस तरफ के पीसीस का, तो इसको मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। एंड यही मेरा इस साइड के पीसी के लिए, राइट हैंड साइड के पीसी के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा। तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे गया एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे पे मुझे
10.1.1.3, ठीक है। एंड सेम फॉर अनदर पीसी डिफॉल्ट गेटवे। यहाँ मैंने सेट किया 192.1, सॉरी 10.1.1.3, ठीक। एंड ये भी हो गया। अब लेकिन ये सब सेट होने के बाद भी ये रेड क्यों है? तो रेड इसलिए है क्योंकि हमें पोर्ट्स को ऑन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम यहाँ पर जिस पोर्ट में थे वहाँ चले गए और यहाँ ऑन के बटन को ऑन कर दिया, ठीक है। एंड तो ये ग्रीन हो गया, ठीक है। एंड सेम फॉर अनदर पोर्ट, इथर गीगा इथरनेट 0/0/1 में जाके इसको भी हमने ऑन कर दिया। अब ये जो हमारा सिस्टम है टोटली कंप्लीट हो चुका है। अब ये रेडी है कि कैसे मैसेज को ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेज सकता है, ठीक है। तो हम एक मैसेज ले लेते हैं। सपोज मैंने ये मैसेज ले लिया और इसको मुझे इस पीसी में भेजना है, ठीक है। तो एक मिनट, ये जो फेल हो रहा है इसको घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे नेटवर्क में अगर भेजा जा रहा है तो ये ऐसा फेलियर होने के चांसेस बने रहते हैं, ठीक है। तो जब तक ये सक्सेस नहीं हो जाता तब तक हम मैसेज को भेजने का ट्राई ही करते हैं। यहाँ से हम मैसेज यहाँ भेजते हैं, इन प्रोसेस फेल हो गया, फिर से इसको डिलीट करो एंड यहाँ से फिर से मैसेज भेजो, यहाँ ये सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। थोड़ी देर ट्राई करते रहना, फिर ये सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सिमुलेट करेंगे अगर, तो हमें पता चलेगा कि मैसेज कैसे राउटर के थ्रू ट्रांसफर होता है, ठीक है। राउटर में गया, राउटर से ये स्विच में जाएगा एंड यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कहाँ जाने वाला। ये एक में एक्नॉलेजमेंट गया, एक से करेक्ट एक्नॉलेजमेंट मिल गया एंड वापस ये राउटर में आएगा एंड कंफर्मेबिलिटी मिल जाएगी कि ये सक्सेसफुली हमारा मैसेज ट्रांसफ़र हो चुका है। सो बेसिकली आज हमने हमारा फोर्थ एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुली डन कर लिए हैं। तो हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट जो शुरू होता है वो इस वाले एक्सपेरिमेंट से शुरू होता है, ठीक। इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट आएगा वो राउटर के ऊपर आएगा कि हम उसको कैसे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू उसके आईपी एड्रेस को डिफाइन कर सकते हैं एंड उसके बाद आएगा कि स्विचेस को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। सो आगे के लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए और साथ में हमारे साथ बने रहिए और यूं ही प्यार बरकरार रखिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।